Today I am discussing something about subconscious brain. There are certain features we are going to discuss in this video. First thing, mental specs. आपको कोई आइडिया है आपका दिमाग एक टाइम में कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है? ह्यूमन ब्रेन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से एक है, आप सबको पता है। बट फिर भी हम कई बार फील करते हैं कि हम अपने कीज भूल जाते हैं, हम अपने स्पेक्टेकल्स ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली अ ब्रेन इज कैपेबल ऑफ, उसकी पावर क्या है? अगर इसको मैं दूसरे वर्ड्स में समझाऊं कि अगर आप एक कंप्यूटर हैं तो आपका मेंटल स्पेक्स क्या होगा? Our brain have 100 billion neurons and each neuron is connected to 10,000 other neurons और दो न्यूरॉन्स मिलके सिनेप्स की फॉर्मेशन करते हैं और वी कैन से there will be 10,000 synapses. In our body, each synapse acts as one data point. और ये डेटा पॉइंट सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझता है, 0 और 1. सो टोटल देयर विल बी 1 क्वाड्रिट्रिलियन वंस एंड जीरोस इन दैट डेटा. अगर इसको हम कंप्यूटर की वर्किंग के साथ कंपेयर करें, so it can process 1 million bits per second. That much efficient our brain is. कुछ सालों पहले न्यूरो साइंटिस्ट के ग्रुप ने स्टडी के थ्रू ये पता लगाया कि हाउ मेनी बाइट्स आवर ब्रेन कैन एक्चुअली स्टोर और होल्ड. 1000 टेट्राबाइट्स ऑफ डाटा, जिसको अगर हम कंपेयर करें यूएसए की साइंस लाइब्रेरी से तो उसका 100 टाइम्स ज्यादा डाटा हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है. सेकेंड पॉइंट, एब्जॉर्बिंग डाटा. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी कैन यूटिलाइज ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन. इज इट ट्रू? नॉट एक्जैक्टली. Most of the time we utilizes most of our brain activities. ब्रेन का जो फंक्शंस हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं डे टू डे फंक्शनिंग में. We move from hemisphere to hemisphere and lobe to lobe in our brain. Every second our subconscious mind gets millions of, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको कहूं 2 मिलियन बिट्स ऑफ डाटा. बट एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कहीं ज्यादा डाटा को प्रोसेस कर सकता है. थर्ड पॉइंट इज कोग्निटिव रैंडमनेस. आपने फील किया होगा, आप रिलैक्स होके बैठे हैं, सडनली आपके दिमाग में कोई पुरानी पिक्चर, कोई पुराना इंसिडेंस एकदम से स्टक करता है. Why all this happens? और अगर सेम पिक्चर, सेम पर्सन आपको बार बार दिखाई दे तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है. और साइंटिस्ट इसी को इंस्टेंटिव ब्रेन या इंटेंसिव माइंड कहते हैं. फोर्थ पॉइंट, हेट क्वेश्चंस. हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह काम करता है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेना चाहता है. इसको क्वेश्चंस पसंद नहीं आते. ये कोई भी काम कंसाइज ब्रेन की हेल्प के बिना नहीं कर सकता. फिफ्थ पॉइंट इज सबकॉन्शियस सिम्टम्स. जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है.
इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन भी बॉडी के थ्रू रिएक्ट करता है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप फटीग्ड हैं, आप अनॉयड हैं, तो बॉडी के सिम्टम्स के थ्रू विजिबल होता है, हम देख पाते हैं। 6 पॉइंट, इमेजिनरी डेंजर, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और ये एक स्टडी के थ्रू प्रूव हुआ है। अर्ली 90s में यूएस में एक साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स पे इस स्टडी को परफॉर्म किया। एक ग्रुप को एक्चुअली पियानो बजाने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप ने जस्ट उसको इमेजिन किया। और जब दोनों ग्रुप्स के ब्रेन की स्कैनिंग की तो सबकॉन्शियस माइंड ने दोनों कंडीशन में एक ही तरह से रिएक्ट किया। इज इट स्ट्रेंज? सो हाउ आवर ब्रेन फाइंड आउट द डिफरेंस? यहां पर दोबारा से हमारे कॉन्शियस ब्रेन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद डिसीजन करता है। रैंडमली हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी कंडीशन के लिए रिएक्ट नहीं करता, वो बहुत प्रिसाइजली काम करता है। 7th पॉइंट, अनरिजोल्व फटीग। कॉमन प्रैक्टिस है, हर किसी के साथ होता है। हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, हम थकान महसूस करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, हमारे वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वी आर अनेबल टू कंसंट्रेट। हम बहुत ट्राई करते हैं फोकस करने की, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड हमें कहता है टू डू वर्क, टू फोकस, टू कंसंट्रेट, बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो ओवरवर्क्ड होता है, वो मैनेज नहीं कर पाता। सो देयर इज ए टसल बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। स्पेशली एग्जाम टाइम में आप सबके साथ भी ये हुआ होगा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है कहता है और पढ़े, बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो किसी भी चीज को लेना ही नहीं चाहता। तो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर इट? हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में टसल नहीं करनी है। देयर इज अ सिंपल सॉल्यूशन, जस्ट टेक अ ब्रेक। एक शॉर्ट ब्रेक आपके लिए वंडर करेगा, आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। सबकॉन्शियस रिपीटिशन स्टूडेंट्स के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले भी आपको बताया, our brain get tons of information every day, but all of that information is not important. So to make it sensible, we need to differentiate. Our brain differentiate what is important to us and what is not. So for this, repetition is very important. ये हमें बताता है कि what is important and what is not. More you perceive something, more priority it gets. तो ये रूल स्टडीज में स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जितना किसी टॉपिक को परसीव करोगे वो हमारे दिमाग में प्रायोरिटी की फॉर्म में चला जाएगा और स्टोर हो जाता है। रिपीटिशन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रिपेयर करता है फॉर परमानेंट स्टोरेज, बट रिपीटिशन हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। रिपीटिशन हमेशा बेनिफिशियल नहीं है बिकॉज कई बार हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारे फियर्स हैं, वो भी सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि हम उनका भी रिपीटिशन करते हैं, वो भी हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। So keep that in mind. 9th point is power hours. For a student, 6 to 8 hours sleep is very important. It is scientifically proved also. Sleep hours में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो रेस्ट पे जाता है,
हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि उन 6 to 8 आवर्स में जब कॉन्शियस ब्रेन रेस्ट पे है तो सबकॉन्शियस ब्रेन उस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है, जो कॉन्शियस माइंड के प्रेजेंस में एक्टिविटी की वजह से वो नहीं कर पाया था। और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उन्हीं सबकॉन्शियस एक्टिविटीज का रिजल्ट है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन की मेमोरीज होती है जो कि इमेजिनेटिव है। 10th पॉइंट, प्रीमैच्योर डेवलपमेंट। किड्स आर वेरी इनोसेंट। उनको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज जो कॉन्शियस ब्रेन है उसका डेवलपमेंट 9 इयर्स की एज में होता है। तो हम अपनी लाइफ का जो फर्स्ट डिकेड है वो ऑलमोस्ट प्री कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से ही स्पेंड करते हैं। कॉन्शियसनेस नहीं होती तो हम इनोसेंट होते हैं अर्ली 7 to 9 इयर्स में। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग इन प्रेजेंट। दिस इज अगेन अ स्पेशलिटी ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन हमें क्या कहेगा? थिंक अबाउट पास्ट, थिंक अबाउट फ्यूचर, मेक प्लानिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, व्हाट हैपेंड इन पास्ट इज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो वो हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। बट हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो हमेशा प्रेजेंट में सरवाइव करने की सलाह देता है। दैट यू लिव इन प्रेजेंट, मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, डोंट थिंक अबाउट पास्ट और फ्यूचर। सो फॉर योर स्टडीज, फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, आपका प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया, आप स्कोर नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, जस्ट फॉरगेट इट। फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन। तो प्रेजेंटली हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटली हम किस फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, उसी पे फोकस करना है। होप all this information of your subconscious mind will help you a lot. In the end, I just wanted to say, make a balance between your conscious and subconscious mind to prepare well. Good luck for your exams. Thank you very much.